Good morning, students. Today we'll discuss about lesson 8 of an English grammar book, that is the conjunction. So conjunction क्या होता है? A conjunction is a word which joins two words, phrases or sentences. तो जो conjunction होता है वो एक ऐसा शब्द है जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट यू आर राइट. यहाँ पर आई नो क्या है? फ्रेज है. एंड यू आर राइट इज अ सेंटेंस. तो यहाँ पे जो वर्ड दैट है ये इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है. आई नो दैट यू आर राइट. मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो. राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. अब यहाँ पे राम एक वर्ड है और श्याम एक वर्ड है. तो इन दोनों वर्ड्स को कौन कंबाइन कर रहा है? एंड, कि राम और श्याम भाई हैं. यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड. तुम पास हो जाओगे अगर तुम हार्ड वर्क करते हो. ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड इफ़ है इट इज़ कंजंक्शन. सोनी वॉन्ट्स कॉफ़ी बट आई वॉन्ट टी. यहाँ पर जो सोनी वॉन्ट्स कॉफ़ी एक सेंटेंस है एंड आई वॉन्ट टी एक अलग सेंटेंस है. तो इन दोनों को जो आपस में दोनों सेंटेंसेस को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है? बट. सोनी वॉन्ट्स कॉफ़ी बट आई वॉन्ट टी. सोनी कॉफ़ी चाहती है बट मैं टी चाहती हूँ. Okay, so here the dark words like that, and, if, but, these all words are conjunctions. So conjunction is a word which joins two words, two phrases or two sentences. Okay, then here is some more conjunctions like or मतलब या. जब हम दो चीज़ों में से कोई एक के बारे में बात करना चाहते हैं, या. देन येट मतलब फिर भी. बिकॉज क्योंकि. दो बेशक. सो इसलिए. फॉर का मतलब वैसे जब हम प्रेपोजिशन में यूज़ करते हैं इसलिए, तो फॉर का मतलब होता है लिए. बट यहाँ पे कंजंक्शन में इसका मतलब हम कारण बताने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये है इसका मतलब क्योंकि. देयरफॉर इसलिए. अदरवाइज नहीं तो. Okay, so now look at these sentences. Anu went to the shop. She bought a pen. अब यहाँ पे ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है कि अनु शॉप पर गई, उसने एक पेन खरीदा. हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं लाइक अनु वेंट टू द शॉप एंड बॉट अ पेन. तो हमने यहाँ पे वर्ड जो एंड है, एंड लगा के इसको दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया. अनु शॉप पर गई और पेन खरीदा. अजय इज फैट, हिज सिस्टर इज थिन. अजय मोटा है, उसकी सिस्टर पतली है. तो इसको जब हम एक ही सेंटेंस बनाएंगे, इसको कंबाइन कैसे करेंगे? अजय इज फैट बट हिज सिस्टर इज थिन. अजय मोटा है बट उसकी सिस्टर पतली है. तो यहाँ पे जो वर्ड है बट इज कंजंक्शन. Then Ravi did not come to school. He is unwell. रवि स्कूल नहीं आया, वह ठीक नहीं है. Ravi did not come to school because he is unwell. रवि स्कूल नहीं आया क्योंकि वो ठीक नहीं है. यहाँ पे जो वर्ड because है it is conjunction. Next is he ran fast. He could not catch the train. वो तेजी से भागा, वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया. Though he ran fast, he could not catch the train. चाहे वो तेजी से भागा, वह ट्रेन नहीं पकड़ पाया. तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं एंड, बट, बिकॉज, दो, ये सारे क्या है? कंजंक्शंस. ओके, then next we have exercises. Now you have to solve these exercises.
फर्स्ट वन इज पॉइंट आउट द कंजंक्शन इन ईच सेंटेंस। तो यहाँ पे आपने हर सेंटेंस में कंजंक्शन फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ स्लो बट स्टडी। अब यहाँ पे क्या है, बट कंजंक्शन है तो बट को अंडरलाइन किया गया है। तो ऐसे ही आपने सारे सेंटेंसेस में से कंजंक्शन जो है ढूंढना है और उसको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बट। अब ये सारे जो सेंटेंसेस दो सेंटेंसेस दिए हैं, आपने इनको बट लगा के जॉइन करना है। जैसे पहला सेंटेंस सॉल्व किया हुआ है, सीमा इज़ टॉल हर ब्रदर इज़ शॉर्ट। तो आपने कैसे करना है, लाइक सीमा इज़ टॉल बट हर ब्रदर इज़ शॉर्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 65, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शन। अब आपने सेंटेंस पढ़ने हैं, उनकी सेंस देखनी है क्या बन रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपने कंजंक्शंस फिल करनी है। ओके जी। द नेक्स्ट इज मैच द कॉलम्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपने इनको मैच करना है मीनिंगफुल सेंटेंस जिससे बन पाए। ओके, द नेक्स्ट वी हैव join each pair of sentences using a suitable conjunction. You can use one from the box below. तो आपने अब क्या करना है, ये जो बॉक्स दिया है इसमें कंजंक्शंस दिए गए हैं, तो इनको यूज़ करके आपने ये जो सारे सेंटेंसेस हैं वो रीराइट करने हैं। ओके, इनको ज्वाइन करना है। ओके जी, सो यू हैव टू डू all these exercises, then I'll be providing you answer key. Thank you so much.